नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोधों का जोड़ना। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है ये सबसे पहले जानना जरूरी है। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान से देखिए किसका संकेत है, रेजिस्टेंस का संकेत है। कुछ सिंबल को हम फटाफट बता देते हैं। ये किसका संकेत है बच्चों, ये किसका संकेत है, सेल का संकेत है। और ये किसका संकेत है, किसका संकेत है, बैटरी का। कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इज नोन एज बैटरी। इसमें कई सेल आपके लगे हैं, कुछ बात समझ में आया। और ये किसका संकेत है बच्चों, ये किसका संकेत है, ये की है, कुंजी। ये ओपन है या क्लोज, ये ओपन है और क्लोज कर देंगे, ये ओपन कुंजी है। लेकिन इसको क्या करते हैं, और एक दाब कुंजी होता है। दाब कुंजी देखिए कैसे बनाया जाता है, ये इस प्रकार से, ध्यान दीजिए, ये भी कुंजी है। ये दोनों कुंजी क्या है, क्लोज है। इसका मतलब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर हमें बनाना हो क्या बनाना हो, बंद कुंजी, तो देखिए बंद कुंजी बनाना हो, सॉरी ये दोनों आपके ओपन कुंजी हैं। ये देखिए ये बंद हो गया और ये देखिए ऐसे, सॉरी ऐसे जुड़ जाएगा, ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसका मतलब इसमें अब करंट का क्या होगा, प्रवाह होगा, परंतु इसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा। ये सिंबल रहे कुछ आपके इलेक्ट्रिसिटी में, कुछ हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बताना उचित समझे। अब इसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। मेनली ये 2 टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार। प्रतिरोध का जो संयोजन होता है, प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार के होते हैं, इट इज 2 टाइप्स। जो इसको उपयोग में लाए जाते हैं, इसके मुख्यतः मेनली इट इज 2 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं इसके, 2 प्रकार हैं। पहला है आपका, पहले प्रकार की हम बात कर लेते हैं, सीरीज, इन सीरीज। सबसे पहले हम बात करते हैं इन सीरीज की, जिसको कहा जाता है हिंदी में श्रेणी क्रम। क्या कहा जाता है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का पहले बात समझिए, श्रेणी क्रम क्या होता है। रेजिस्टेंस को किस क्रम में पहले हम जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। तो इन सीरीज जब रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस हुआ ना, ध्यान से देखिए, एक रेजिस्टेंस ये है, एक पॉइंट सी हो गया इसका और एक पॉइंट सी हो गया। 2 पॉइंट्स मिले कि नहीं, पहले फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल। अब हमको सेकंड रेजिस्टेंस को इसी में क्या करना है, ऐड करना है। तो सेकंड रेजिस्टेंस के क्या करेंगे, फर्स्ट टर्मिनल को सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल को फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कुछ बात समझ में आया। जैसे हम सभी लोग दैनिक जीवन में एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ते चले जाएं, क्रम से क्या करें, एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ लें। देखिए ये कौन है, ये इनका हाथ पकड़ लें, ठीक। ये देखिए ये इनका हाथ पकड़ लें। बात समझ पा रहे हो ना। पुनः देखिए ऐसा कुछ ये इनका हाथ पकड़ लें। तो ये जो तीनों आपके मित्र दिख रहे हैं, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कुछ बात समझ में आया। ठीक उसी प्रकार हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, उसके क्या करते हैं, पहले रेजिस्टेंस के द्वितीय जो सेकंड टर्म होगा उससे द्वितीय रेजिस्टेंस के प्रथम टर्म से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। अब देखिए किस क्रम में चल रहा है, श्रेणी क्रम में चल रहा है। कैसे चल रहा है, श्रेणी क्रम में। अब इसको क्या करते हैं, इसके रेजिस्टेंस को हम किससे लोकेट करते हैं, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है। पहले पर रेजिस्टेंस कितना है, R1। सेकंड पर रेजिस्टेंस क्या है, R2। अब सप्लाई देते हैं, सप्लाई किससे देंगे, सेल लगा दीजिए या बैटरी लगाइए, स्वतंत्र है। ये क्या है बच्चों, सेल है। हमें क्या बनाना है, बैटरी बनाना है। ये लीजिए बैटरी बन गया, ध्यान दीजिए। और इसी में क्या लगाएंगे, एक की लगाएंगे। की का मतलब कुंजी एक लगा देंगे। ये देखिए ये की लगा दिया गया। ये कुंजी अभी क्या है, क्लोज है या ओपन, ये कुंजी क्या है, अभी आपका ओपन है। क्या है, ओपन है। तो क्या करंट का फ्लो होगा, नहीं होगा। तो इसमें क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। जब इसको क्लोज करेंगे तो धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। अब आपको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। और करंट जो बहता है हमेशा कैसे बहता है,
इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके जस्ट अपोजिट। इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगा करंट का, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ये करंट बह रहा है आई करंट। कोई बात समझ में आया? इसमें भी आई करंट बहेगा, यहाँ पर भी वही करंट आई मिलेगा, यहाँ पर भी वही करंट आई आउट होगा। कुछ बात समझ में आया? लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जब करंट चूँकि इस जब सीरीज में क्या करते हैं, प्रतिरोध को हम जोड़ते हैं तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होता है उसका मान क्या होता है, समान होता है, परंतु विभव का मान क्या होता है, असमान। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपका यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, पहले पर हम मान लेते हैं V1 और सेकंड पर मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को क्या मान लेते हैं, V2। क्या मान लेते हैं बच्चों, V2। कोई बात समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब इन सीरीज हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं और करंट फ्लो कराते हैं, तो आपके जो रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस के प्रत्येक रेजिस्टेंस में विभव का मान क्या होगा, असमान होगा, ठीक, परंतु करंट का मान क्या होगा, समान होगा। ये ध्यान दीजिएगा। इस यहाँ ध्यान दीजिए, इस संयोजन को हम आप क्या कहते हैं, इस प्रकार के संयोजन को हम आप क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। कौन सा क्रम कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। उपरोक्त संयोजन को क्या कहा जाता है, श्रेणी क्रम कहा जाता है। कुछ बात समझ में आया बच्चों? above combination is known in series। क्या कहते हैं, above combination is known in series। ये जो आपका कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन को हम आप क्या कहते हैं, इन सीरीज, श्रेणी क्रम कहते हैं। इन केस द करंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब द करंट ऑफ रेजिस्टेंस आर इक्वल एवरी रेजिस्टेंस, ऐसा कहिए, द करंट ऑफ एवरी रेजिस्टेंस आर इक्वल, मतलब प्रत्येक रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू होती है क्या होती है, समान होती है, परंतु बट पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट मीन्स इस स्थिति में जब हम क्या करते हैं, कभी भी रेजिस्टेंस को इन सीरीज ऐड करते हैं तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में, एवरी रेजिस्टेंस में, यहाँ कहा जाए एवरी रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस में, एवरी रेजिस्टेंस में करंट क्या होता है, इक्वल होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंट आर डिफरेंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मीन्स क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, असमान होता है। कोई बात समझ में आया? सो हम कह सकते हैं टोटल जो अप्लाइड वोल्टेज है आपका कितना है, V है। टोटल अप्लाइड वोल्टेज क्या है बेटा आपका, V है कि नहीं है, V वोल्ट। हमने ये V वोल्ट आपका कौन कौन ले लिए, एक आपका R1 रेजिस्टेंस क्या किया, फीड कर लिया, और सेकंड आपका R2 रेजिस्टेंस क्या किया, फीड किया। इसका मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, वोल्टेज क्या किया जाता है, नष्ट नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, R1 और R2 में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहाँ से ध्यान दीजिए, जो अप्लाइड वोल्टेज आपका कितना है, V वोल्ट, तो V वोल्ट इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2। और यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू को प्लेस कर देते हैं ओम्स लॉ लगाकर।
भी बराबर क्या होता है आई आर, ओम्स लॉ क्या होता है भी बराबर आई आर। कुछ बात समझ में आया। ऐसे वन के लिए विचार करिए, थॉट करिए, तो V1 इक्वल हो जाएगा I इंटू R1। ध्यान दीजिए करंट का मान समान, परंतु जब रेजिस्टेंस का मान अलग हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होगा, अलग हो जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ स्पेलिंग मिस है, इसको सही कर लीजिए आप सभी लोग। पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, POTENTL, पोटेंशियल डिफरेंस। R डिफरेंट होता है तो V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2। तो ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V इक्वल IR, तो V1 इक्वल हो जाएगा IR1 हो जाएगा। ऐसे V2 इक्वल क्या हो जाएगा IR2। क्या करते हैं, प्लेस कर दीजिए इसमें, तो प्लेस करेंगे IR इक्वल हो जाएगा आपका, IR इक्वल हो जाएगा V1 इक्वल क्या करेंगे I इंटू R1 हो जाएगा। V2 इक्वल क्या हो जाएगा I इंटू R2 हो जाएगा। I आपका कॉमन होकर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो R इक्वल हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। इसका मतलब जो आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा, द इक्वल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड। जो आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं उनके सम योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार हेंस वी सेड दैट व्हाट्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R, ओके। रेजिस्टेंस इन सीरीज combination is equal to the sum of the individual resistance connected, means R equal R1 plus R2, ओके। आइए हम नेक्स्ट फर्स्ट टाइप्स पर हमने डिस्कशन कर लिया इन सीरीज। अब हम डिस्कशन करेंगे पैरेलल, इन पैरेलल पर बात करते हैं। टू टाइप्स मेनली इस्तेमाल होते हैं, फर्स्ट आपका है इन सीरीज और सेकंड है आपका पैरेलल। प्रकार पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इन पैरेलल। प्रतिरोध का संयोजन टू टाइप्स होता है, फर्स्ट होता है इन सीरीज, सेकंड होता है आपका पैरेलल समांतर क्रम। जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम का मतलब ये होता है, आपको पता है रेजिस्टेंस में कितने आपके टर्मिनल है, टू टर्मिनल, ठीक। फर्स्ट टर्मिनल ये हो गया, ये हो गया आपका सेकंड टर्मिनल। ऐसे आपका एक रेजिस्टेंस और हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, ठीक। ऐसे और इच्छा हो आप और लगा सकते हो, स्वतंत्र हो, जितना इच्छा हो उतना आप ऐड कर सकते हो। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। इनके जो कॉमन, जो इसके एंड टर्म हैं, इसको क्या करते हैं, कॉमन पॉइंट्स पर क्या करते हैं, ले जाकर ऐड कर देते हैं। देखिए ऐसे कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, मतलब जो फर्स्ट टर्मिनल है उसको कॉमन कर देते हैं वन पॉइंट्स में, और एंड टर्मिनल है उसको दूसरे पॉइंट्स पर क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया बच्चों कि नहीं आया। इसका रेजिस्टेंस का नाम देते हैं R1, इसका नाम देते हैं R2, इसका नाम देते हैं R3। ये सिंबल है किसका, रेजिस्टेंस का। अब यहाँ से क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। सप्लाई में क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक। फिर क्या लगाते हैं, एक की लगाते हैं, ठीक। ये देखिए अभी आपका की जो है, चाबी जिसे कहते हैं, क्या है, ओपन है ना, इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। जब इसको क्लोज कर देंगे तो करंट का क्या होगा, सप्लाई प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए अप्लाइड वोल्टेज कितना है आपका, V वोल्ट है, कितना है, V वोल्ट। तो यहाँ ध्यान दीजिए टोटल आपका V वोल्ट हो जाएगा, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, V वोल्टेज हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इन केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है, प्रत्येक पर विभव का मान, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। एवरी रेजिस्टेंस पर जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है क्या होती है, इक्वल होती है। बट आपका करंट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट। देखिए यहाँ से हम करंट, मान लीजिए आई करंट यहाँ से क्या हुआ, फ्लो किया, ये यहाँ पहुँचा। अब ये क्या बना लिया आपका, एक संधि बना लिया, ठीक। संधि का मतलब ये है, जैसे आप घर पर आप सभी दैनिक लाइफ में आप पानी चलाए होंगे ना, ऐसे जा रहा पानी। अब यहाँ से दो रास्ते हो जाए, कितने रास्ते हो जाए, दो रास्ते। तो बताइए पानी किधर किधर से होकर जाएगा। ये आपका आई करंट चल रहा था, तो ये इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा,
बात समझ में आया। इसमें मान लीजिए आपका I1 हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक वही स्थिति यहाँ पर भी बन रहा है। जब ये आपका करंट इस चौराहे पर पहुँचेगा तो यहाँ से इसके पास कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते। तो इसमें जो आपका करंट फ्लो होगा इसका नाम देंगे I1, इसमें जो करंट फ्लो होगा इसका नाम देंगे I2, इसमें जो करंट फ्लो होगा इसका नाम देंगे I3। कुछ बात समझ में आया। आपका यहाँ से सप्लाई करंट कितना है, I। यहाँ पर जब आपका नोड पर पहुँचेगा जंक्शन पर तो ये क्या होगा, I1 I2 I3 में क्या होगा, 3 रास्ते हैं, 3 वे, तीनों पर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। पुनः यही करंट आपका यहाँ पहुँचेगा, ये भी I1, ये आपका I2, पुनः ये आपका I3। ठीक, और ये दोनों कॉम्बिनेशन, ये तीनों क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होकर इस पर आके सप्लाई दे देंगे। क्या होगा, I करंट हमने सप्लाई किया था, इन किया था, I करंट क्या मिला आपको, आउट हुआ। कुछ बात समझ में आया। अब जो आपका कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम आप क्या कहते हैं, कौन सा क्रम कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। उपरोक्त संयोजन को क्या कहा जाता है, समांतर क्रम कहा जाता है। बात को समझ में आया बच्चों कि नहीं आया। तो इन इंग्लिश भी आप और इन इंग्लिश भी आप समझने का प्रयास करें, परंतु जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में लिखेंगे, जो हिंदी मीडियम में है वो हिंदी में लिखेंगे। एबव कॉम्बिनेशन इज नोन इन पैरेलल okay. In this case supply current, in this case every resistance at the every resistance current are different but potential different are equal। मीन्स हमारा ये कहना है, जब हम प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो कहा जाएगा प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान असमान। क्या कहा जाएगा, असमान। क्या कहा जाएगा, असमान। परंतु विभव का मान, विभवांतर का मान क्या होता है, विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। बात समझ में आया कि नहीं होता। समान यहाँ ध्यान दीजिए, समान की बात चल रहा है। ठीक, मतलब प्रत्येक पर विभव का मान क्या होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंट होगा क्या होगा, समान होगा। कुछ बात समझ में आया बच्चों। अच्छा, अगर इस चित्र को हम ध्यान से देखें, और हम आगे डिस्कशन करें तो हम आसानी से यहाँ से एक सूत्र का क्या करते हैं, निगमन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से आप देखिए। इस नोड पर जो संधि है, संधि पर जो करंट सप्लाई है, सो वाई द फिगर हम लिख सकते हैं। I इक्वल हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। कोई बात समझ में आया। सप्लाई वो करंट कितना था, I एम्पियर था। इस पर आपका I1, इस पर I2, इस पर आपका I3 कि क्या हो जाएगा, सम के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो I इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ से क्या लगाते हैं, ओम का नियम। क्या लगाते हैं बच्चों, ओम का नियम। V बराबर IR, तो I बराबर क्या होगा, V/R होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे I1 बराबर अगर हम लिखना चाहें तो V/R1 हो जाएगा, क्योंकि V का मान इक्वल है, V के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे लिख सकते हो आप I2 इक्वल लिख सकते हो V/R2।
ऐसे लिख सकते हो I3 इक्वल V/R3। इस वैल्यू को क्या करते हैं यहाँ पर ओम्स लॉ से क्या करते हैं प्लेस कर देते हैं। तो I इक्वल क्या मिला आपका V/R। ठीक, ऐसे I1 इक्वल क्या मिला V/R1। बात समझ में आया। ऐसे I3 इक्वल क्या I2 इक्वल क्या मिलेगा V/R2। ऐसे V/R3। देखिए V आपका कॉमन दिख रहा है, V आपका कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। तो आपका फार्मूला बन जाएगा 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा आप बताइए, आप इन सीरीज में रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा मिलेगा या इन पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा मिलेगा? सोच कर बताइए। इन सीरीज में जो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू मिला था R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका मतलब इन सीरीज में आपका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली थी ज़्यादा मिला था, परंतु आपके जो पैरेलल क्रम में है उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। इसका मतलब जो घर की लाइट होती है हमेशा कैसे कनेक्शन किया जाता है, इन सीरीज कनेक्शन किया जाता है। ध्यान रखना, एक प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि ये बताइए घर की लाइट समांतर क्रम या इन सीरीज डिवाइस को क्यों जोड़ते हैं? तो आप कहोगे इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि प्रतिरोध का मान क्या होता है, विरोध का मान कम से कम होता है। कब होता है? समांतर क्रम में। परंतु इन सीरीज में आपका प्रतिरोध का मान विरोध का मान बहुत ज़्यादा होता है। जब विरोध का मान बहुत ज़्यादा होगा तो आपको अधिक एनर्जी बूस्ट करनी होगी, परंतु जब प्रतिरोध का मान कम से कम होगा तो आपको कम से कम एनर्जी बूस्ट करनी होगी। इसका मतलब इस क्रम में जब डिवाइस को ऐड करते हैं, क्या इस पैरेलल में